क्या भगवत गीता सिर्फ एक धार्मिक किताब है या यह कुछ और है, कुछ ऐसा जिसे हम आज तक सही से समझ ही नहीं पाए। जब भी तुम गीता के बारे में खोज करते हो तो तुम्हें हजारों उत्तर मिलते हैं। कोई कहता है यह धर्म की पुस्तक है, कोई कहता है यह जीवन जीने का मैनुअल है, कोई इसे दर्शन कहता है, कोई मनोविज्ञान कहता है। हर किसी का अपना अपना सच है, लेकिन सवाल यह है कि असल सच क्या है। आज की इस वीडियो में हम गीता का ज्ञान नहीं सीखेंगे, हम यह समझेंगे कि गीता वास्तव में है क्या, क्योंकि जब तक यह स्पष्ट नहीं होगा तब तक गीता का कोई भी ज्ञान तुम्हें अधूरा ही समझ में आएगा। यह वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह हजारों वीडियो का सार है। और हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? हम ज्ञान को टुकड़ों में देखते हैं, टुकड़ों में समझते हैं, और वही टुकड़े हमें सच्चाई से दूर ले जाते हैं। आज हम गीता को टुकड़ों में नहीं, एक संपूर्ण दृष्टि से देखेंगे, एक वैज्ञानिक नजरिए से समझेंगे। और इस यात्रा में हम 3 गहरे प्रश्नों पर विचार करेंगे। पहला प्रश्न है, क्या गीता किसी धर्म की किताब है या कुछ और? दूसरा प्रश्न है, गीता का मूल ढांचा क्या है? और तीसरा प्रश्न है, गीता को एक साथ एक संपूर्ण रूप में कैसे समझें? तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, गीता वास्तव में क्या है? जब तुम इस प्रश्न के साथ चलते हो तो तुम्हें बहुत सारे उत्तर मिलते हैं, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो उन सभी उत्तरों में एक चीज कॉमन है। सब कहते हैं गीता एक किताब है, और यहीं से समझ की असली शुरुआत होती है। अगर हमें गीता को समझना है तो सबसे पहले हमें यह स्वीकार करना होगा कि गीता सिर्फ और सिर्फ एक किताब है। अब तुम सोचोगे सिर्फ एक किताब? हाँ, सिर्फ एक किताब, क्योंकि जब तक तुम इसे किसी चमत्कार, किसी रहस्य या किसी अंधविश्वास के रूप में देखोगे तब तक तुम इसे समझ नहीं पाओगे। समझ तभी शुरू होती है जब हम चीजों को उनके वास्तविक स्वरूप में देखते हैं। अब जब हमने ये मान लिया कि गीता एक किताब है तो अगला कदम क्या होगा? उसे एक किताब की तरह समझना। मतलब ये किस बारे में है, इसका ढांचा क्या है, इसे कैसे लिखा गया है। हम सब जानते हैं कि गीता का संदर्भ महाभारत के युद्ध से जुड़ा है, जहाँ अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच संवाद होता है। अगर बहुत सरल भाषा में कहें तो गीता 2 व्यक्तियों के बीच की एक बातचीत है। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात छुपी हुई है। अगर यह सिर्फ बातचीत है तो इसका हमारे जीवन में क्या लेना देना? क्या यह सिर्फ इतिहास है या इसमें कुछ ऐसा है जो आज भी जीवित है? जब तुम गहराई से देखते हो तो समझ आता है अर्जुन सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, वह हर इंसान का प्रतीक है। तुम, मैं, हम सब का। और श्री कृष्ण सिर्फ एक पात्र नहीं है, वह प्रतीक है ज्ञान का, समझ का, चेतना का। अगर इसे और सरल कर दो तो यह एक संवाद है, एक उलझे हुए मन और एक जागरूक चेतना के बीच। ठीक वैसे ही जैसे उपनिषद में होता है, जहाँ एक शिष्य प्रश्न करता है और गुरु उत्तर देता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, गीता में क्या बताया गया है? क्या इसमें कोई चमत्कार है, कोई अलौकिक रहस्य? नहीं, गीता बहुत सरल है। यह तुम्हें तुम्हारा जीवन समझाती है, तुम्हारा मन कैसे काम करता है यह समझाती है, और इस दुनिया में तुम कैसे जियो यह सिखाती है। यानी गीता का उद्देश्य धर्म सिखाना नहीं है,
गीता का उद्देश्य है जीवन को स्पष्ट करना, और जब जीवन स्पष्ट हो जाता है तो निर्णय भी स्पष्ट हो जाते हैं, और जब निर्णय स्पष्ट हो जाते हैं तो जीवन अपने आप सही दिशा में बहने लगता है। अब जब हमने यह समझ लिया कि गीता क्या है, तो अगला सवाल अपने आप खड़ा हो जाता है। अगर यह एक किताब है तो इसका स्ट्रक्चर यानी कि ढांचा क्या है, अर्थात इसमें क्या क्या भाग है और हर भाग क्या कहता है। तो अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गीता का मूल ढांचा क्या है? अगर तुम गीता को सिर्फ एक किताब की तरह देखो तो तुम्हें समझ आएगा, हर किताब की तरह गीता का भी एक ढांचा है, एक क्रम है, एक यात्रा है। भगवत गीता को अगर सरल शब्दों में समझे तो यह 18 अध्यायों में विभाजित है, लेकिन अगर तुम इसे सिर्फ 18 चैप्टर्स के रूप में देखोगे तो तुम फिर से उसी गलती में फंस जाओगे, टुकड़ों में समझने की गलती। तो गीता को समझने का सही तरीका क्या है? इसे 18 हिस्सों में नहीं बल्कि एक लगातार चलने वाली यात्रा के रूप में देखना। एक ऐसी यात्रा जहाँ एक व्यक्ति भ्रम से स्पष्टता की ओर जाता है, डर से निर्णय की ओर जाता है और अज्ञान से समझ की ओर जाता है। अब अगर हम इस पूरी यात्रा को गहराई से देखें तो हम पाएंगे कि गीता के 18 अध्याय दरअसल 3 बड़े हिस्सों में बंटे हुए हैं। अर्थात गीता को समझने का सबसे वैज्ञानिक और व्यवस्थित तरीका यह है कि इसे 3 भागों में देखा जाए। पहला भाग, जिसमें अध्याय 1 से 6 तक आते हैं, जो समय को समझने की शुरुआत है, जिसे कर्म योग भी कहते हैं, यानी कि तवम। इन पहले 6 अध्यायों में अपने मन को देखना, अपने कर्म को समझना, अपने कर्तव्य को पहचानना। और दूसरा भाग, जिसमें अध्याय 7 से 12 तक आते हैं, जो वास्तविकता को समझना से संबंधित है, जिसे भक्ति योग भी कहा जाता है, यानी कि तत्व। इन 7 से 12 अध्यायों में बताया जाता है कि यह दुनिया क्या है, यह कैसे काम कर रही है, और अल्टीमेट ट्रूथ यानी कि परम सत्य क्या है। और तीसरा भाग, जिसमें अध्याय 13 से 18 तक आते हैं, जो पूर्ण समझ और निर्णय से संबंधित है, जिसे ज्ञान योग भी कहा जाता है, यानी कि 80। इस भाग 3 और अध्याय 13 से 18 में बताया जाता है कि जीवन का अंतिम सत्य क्या है, सही और गलत का विवेक और अंतिम निर्णय। यही गीता का असली ढांचा है। लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या होती है? हम हर अध्याय को अलग अलग समझते हैं, हर श्लोक को अलग अलग पकड़ते हैं और फिर पूरा अर्थ खो जाता है। गीता को समझने का सही तरीका क्या है? इसे एक फिल्म की तरह देखो, एक यात्रा की तरह महसूस करो, जहाँ शुरुआत में कन्फ्यूजन यानी कि उलझन है, बीच में अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ है, और अंत में क्लैरिटी यानी कि स्पष्टता है। अब जब तुम्हें गीता का स्ट्रक्चर समझ आ गया है तो अगला प्रश्न और भी गहरा हो जाता है। क्या हम गीता को पूरी तरह एक साथ एक वैज्ञानिक नजरिए से समझ सकते हैं? अब हम बढ़ेंगे तीसरे प्रश्न की ओर। गीता को एक संपूर्ण दृष्टि से कैसे समझें? सच ये है कि अगर तुम गीता को टुकड़ों में देखोगे तो वह कभी समझ नहीं आएगी, क्योंकि कोई सिर्फ कर्म योग को पकड़ लेता है और सोचता है कि बस कर्म ही सब कुछ है। कोई भक्ति में डूब जाता है और मान लेता है कि सिर्फ समर्पण ही रास्ता है। कोई ज्ञान में उलझ जाता है और समझता है कि सिर्फ समझ ही काफी है। लेकिन गीता इनमें से किसी एक की बात नहीं करती। गीता यह नहीं कहती कि सिर्फ कर्म करो या सिर्फ भक्ति करो या सिर्फ ज्ञान लो। गीता कहती है सही समझ के साथ कर्म करो, कर्म करते हुए भीतर समर्पण रखो और समर्पण के साथ स्पष्टता बनाए रखो।
यानी ज्ञान दिशा देता है, भक्ति स्थिरता देती है और कर्म उसे जीवन में उतारता है। जब ये तीनों एक साथ चलते हैं तभी गीता समझ में नहीं, जीवन में उतरती है। इसलिए गीता को हिस्सों में नहीं, एक पूरी प्रक्रिया के रूप में देखो, तभी वह सच में समझ में आएगी।